बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। Here is Imran Mahmood, subject teacher of mathematics. Today I am going to deliver lecture number 2 for grade 6. Dear students, let's start our lesson number 2 from chapter number 1. As you know, in previous session we had learned about the sets. What are the sets? In today's session we are going to learn about elements of set. What are the elements of a set? किसी भी सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं या किसी भी सेट के मेंबर्स क्या होते हैं। तो the objects in a set are called members or elements of the set. मतलब किसी भी सेट में मौजूद अरकान या उसके मेंबर्स जो उसमें मेंशन हो रहे होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। उनको एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज़ नोट की थी कि सेट को किसी भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर से अल्फ़ाबेट से शो किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई कलर्स का सेट होगा तो उसको सी से मेंशन कर सकते हैं, सी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स ए बी सी, इसमें से कोई भी ज़ीर तक कोई भी लिया जा सकता है। आर यूज टू डिनोट सेट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद होंगे, मतलब उनकी दोनों साइड्स पे स्टार्ट में भी और एंड में भी कर्ली ब्रैकेट्स दी जाएंगी। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा के ज़रिए, कॉमा उनके दरमियान में लगाया जाता है ताकि उनके एलिमेंट्स की पहचान हो सके। मतलब एक सेट की पहचान क्या होगी कि उसके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, उसके एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा होगा और वो किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, डिनोट किया जा रहा होगा। ए फॉर कोई भी उसमें सेट आ सकता है, कलर नेम आ सकते हैं, किसी पर्सन किसी क्लास फेलोज़ के नेम आ सकते हैं या कोई सिटी नेम आ सकते हैं। तो कुछ भी उस सेट में एलिमेंट आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। Dear students, here we will get an example about elements or members of set. You can look here some pictorial diagrams. Here in first example, a set of names of two boys denoted by B. Dear students, set B is equal to Hassan and Ahmad. Ahmad is element of सेट बी, यानी कि अहमद जो है वो सेट बी का एक सेट बी जिसका नाम रखा गया बी फॉर बॉयज़ भी लिया जा सकता है। ये एक ऐसा सेट जिसका नाम बी है। बी इज़ इक्वल टू हसन एंड अहमद, मतलब उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक हसन है और अहमद है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा अहमद इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी एंड हसन इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसमें जो एक सिंबल ई किस तरह की दी गई है, इसको इज़ द एलिमेंट कहा जाता है, ये इज़ मेंबर ऑफ कहा जाएगा। इन सेकंड वन एग्जांपल यू कैन सी दैट अ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय एफ। एफ एक सेट है जिसमें टू टाइप्स के फ्लावर्स दिए गए हैं। एफ इज़ इक्वल टू रोज़ एंड लिली। तो इस सेट को अगर देखा जाए तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक से रोज़ और दूसरा एक फ्लावर की किस्म है लिली। रोज़ इज़ एलिमेंट ऑफ सेट एफ एंड लिली इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसमें इज़ एलिमेंट या इज़ मेंबर ऑफ दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो सिंबल दी गई है इस सिंबल को एलिमेंट या मेंबर ऑफ कहा जाता है। Dear students, the elements of a set are said to belong to the set. इनके जो किसी भी सेट में एलिमेंट्स या मेंबर्स दिए जाते हैं वो उस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका उससे कनेक्शन होता है, उस सेट से रिलेशनशिप होती है उनकी। द सिंबल लाइक ई और गिवन सिंबल इज यूज टू डिनोट बिलोंग टू आर इज़ एन एलिमेंट ऑफ
आर इज़ अ मेंबर ऑफ, इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट या मेंबर, इन तीनों अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी भी सेट के एलिमेंट्स को मेंशन किया जाए या उनकी रिलेशनशिप को वाज़े किया जाए, यानी कि वो ये एलिमेंट इस सेट का हिस्सा हैं या नहीं है। इन अबव एग्जांपल रोज़ इज़ एलिमेंट ऑफ सेट एफ, इट्स मीन के रोज़ सेट एफ का हिस्सा था, रोज़ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। एंड आल्सो हसन इज़ द मेंबर या एलिमेंट या बिलोंग्स टू सेट बी, इट्स मीन के हसन सेट बी का हिस्सा है, यानी कि सेट बी के अंदर हसन मौजूद है, उसमें है। हसन इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। The given symbol is used to indicate is not an element or does not belong to, इनकी जो सिंबल अभी मेंशन की जा रही है, ये सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस सिंबल का ई नुमा एक सिंबल है, उसके ऊपर क्रॉस दिया जाता है, इट्स मीन कि ये इससे कनेक्शन नहीं है इसका, या इससे रिलेटेड नहीं है, बिलोंग टू नहीं है, या इसका मेंबर नहीं है। लाइक जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स देखी हैं, रोज़ इज़ एलिमेंट ऑफ सेट एफ बट सनफ्लावर इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एफ, यानी कि उस जो फ्लावर वाला सेट था उसमें रोज़ तो है मगर उसमें सनफ्लावर नहीं है। सनफ्लावर अगर होता तो वो भी इज़ द मेंबर ऑफ या इज़ एलिमेंट ऑफ आता। हसन इज़ एलिमेंट ऑफ सेट बी बट हुमा इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि हमारे FW स्कूल में क्लास 7 हमारे इस स्कूल का हिस्सा है। अगर हम कहते हैं कि 10th क्लास, तो 10th क्लास इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आवर स्कूल। जो उस ग्रुप में या जो उस सेट में चीज़ अवेलेबल ना होगी उसको इज़ नॉट एलिमेंट कहा जाएगा, वो उस सेट का हिस्सा नहीं होती। और जो उस सेट का हिस्सा होगी उसको इज़ एलिमेंट या इज़ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू मेंशन किया जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक सिंबल दी जाती है लाइक ई, तो उसको इज़ एलिमेंट या इज़ मेंबर ऑफ कहा जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, क्लास 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट FW मॉडल स्कूल नूरियाबाद, क्लास 4 इज़ द एलिमेंट या क्लास 3 इज़ द एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स FW मॉडल स्कूल में नूरियाबाद में मौजूद हैं। अगर 10th या 11th या 12th क्लास की बात होती है तो वो हमारे इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए इज़ नॉट एलिमेंट का सिंबल यूज़ होगा। Dear students, the elements of a set can be anything, उस सेट में किसी भी सेट में कोई एलिमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के लिए जा सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का सेट, अगर ड्रेस का बात होती है तो ड्रेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें क्लॉथ और शूज़ और ये सारी चीज़ें जो आप वेयर कर रहे होते हैं वो उस सेट का हिस्सा हो सकती हैं। अगर आप टेस्टी फूड्स की बात करते हैं तो वो एक आप अपनी जो आपकी अपनी मनपसंद ग़िज़ाएँ होंगी वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सेट बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट सी एक सेट है जिसको सी से डिनोट किया गया है, इज़ इक्वल टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इस सेट में 3 कलर दिए गए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इज़ द सेट हुज एलिमेंट्स आर द कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। Dear students, we can take another example of set. In a set n is equal to 1, 3, 5 and 7. 1, 3, 5 and 7 are the members of set n, यानी ये set n का हिस्सा हैं। In given example, set C contain red, green and blue color. And second one example, set n contains 1, 3, 5 and 7. Although the 8, 9, 10 and so on are not the members, are not the elements of set n, and yellow, pink and other colors are not members of set C. Dear students, after this you will be solved exercise number 1A by home task. You will use rough copy and book for this assignment. Fair copy work will be complete by my own supervision after lockdown, inshallah. Here I am going to deliver some necessary guideline for all of you. Let's start to look at exercise number 1A, page number 3 and 4.
Dear students, in exercise number 1A, question number 1, you will pick out the well-defined set from the given sets. Well-defined set जो आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि वेल डिफाइंड सेट ऐसे सेट को कहा जाएगा जिसकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बना सकें, या एक ऐसा सेट जिसके बारे में कोई दो राय ना दी जाए, एक ही फाइनल राय हो, उसको वेल डिफाइंड सेट कहा जाएगा। उसमें डबल मीनिंग या दो राय नहीं आनी चाहिए, उसको वेल डिफाइंड सेट कहा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम पार्ट 1 की तरफ देखें तो सेट ए इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब सेट ए में ऐसे एलिमेंट्स आपको या एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी होगी जिसमें टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स की बात हो रही है जो सिर्फ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स होंगे। तो अब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या वेल डिफाइन होगा या नॉट वेल डिफाइंड होगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, या वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड। अब आप देख लें कि ये जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स की लिस्ट है ये हम बना सकते हैं या नहीं, क्या इसमें दो राय हो सकती हैं या नहीं। एक एग्जांपल दे दूं कि क्या इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स जो पाकिस्तान के गुजरे हैं या जो अभी मौजूद हैं। अगर तो आप अपना नाम उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं तो फिर तो उस इस सेट को आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या अगर मैंने अपना नाम ऐड कर दिया तो ये वेल डिफाइन रहा है या नॉट वेल डिफाइन हो गया। इस तरह तो कोई भी आप लिस्ट जो तैयार कर रहा होगा वो अपना नाम ऐड करता जाएगा और शायद वो वेल डिफाइन सेट ना रहे। जितने पर्सन्स उस सेट के ऊपर नज़र फेरेंगे या नज़र दौड़ाएंगे तो वो अपना नाम ऐड करते जाएंगे। या ऐसे इस सेट ए की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन्स आएंगे जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स का हिस्सा रहे हैं, इस स्क्वाड का या इस ग्रुप का हिस्सा हैं। उसमें हर पर्सन का, किसी भी पर्सन का नाम नहीं आ सकता। अगर इन दोनों में से जो फाइनल राय होगी, इनके आप इस लिस्ट को जितना चाहें बढ़ा लें या इसमें एक लिमिटेड या इसमें एक ख़ास नंबर आएंगे, इन दोनों में से एक बात होगी। अगर ख़ास आएंगे तो वेल डिफाइन, और अगर इसमें हर कोई अपना नाम ऐड कर सकता है तो ये नॉट वेल डिफाइन हो जाएगा। सेट बी में देखें तो टेस्टी फूड आइटम्स हैं। टेस्टी फूड आइटम्स की बात करें तो इसको आप फाइनली कह सकते हैं क्या कि मेरे नज़दीक ये जो डिशेज़ हैं ये सारी टेस्टी हैं। मे बी वो किसी और के लिए ना टेस्टी हो, वो डिसलाइक कर रहे हो इन फूड आइटम्स को जो आपकी फूड आइटम्स फेवरेट हैं, ये टेस्टी हैं आपके नज़दीक। तो इसमें आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि ये टेस्टी फूड आइटम की लिस्ट बनाई जा सकती है या नहीं। अगर बनाई जा सकती है लिस्ट तो फिर इसको वेल डिफाइन कहा जाएगा, अगर नहीं बनाई जा सकती तो उसको नॉट वेल डिफाइन कहा जाएगा। सेट सी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की एक ख़ास लिस्ट होगी या इसमें कोई भी नाम ऐड किया जा सकता है। अगर कोई भी नाम ऐड किया जा सकता है तो वो वेल डिफाइन नहीं रहेगी, और अगर ख़ास पर्सन्स हैं तो उसके लिए ये एक वेल डिफाइन सेट होगा। इस तरह सेट डी इज इक्वल टू नॉट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सेट ई इज इक्वल टू मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, सेट एफ इज इक्वल टू लार्ज नंबर्स। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है कि ये जो सेट पूछे जा रहे हैं अगर इनकी लिस्ट बनाएं तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं तो याद रखना वो वेल डिफाइन नहीं होंगे। और अगर एक ख़ास या एक स्पेसिफिक पर्सन्स या स्पेसिफिक नंबर्स या स्पेसिफिक फिगर्स दिए उस लिस्ट का हिस्सा बने तो वो फिर वेल डिफाइन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह, इफ सेट P इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 एंड सेट Q इज इक्वल टू A B C D, write the symbols is the element or is not element and the blanks to make the following statements too। आपको ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं 1 से लेकर 6 तक, इनको फिल करना है। इसमें एक एम्प्टी या एक डैश दी गई है, इसमें आप एलिमेंट की सिंबल देंगे, इज़ नॉट एलिमेंट की या इज़ एलिमेंट की सिंबल, इन दो में से एक सिंबल आएगी। तो ऊपर आपको सेट भी दे दिए गए, सेट P सेट Q। सेट P में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 and 4 और सेट Q में है A B C and D। अब देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 इज़ द एलिमेंट आएगा या इज़ नॉट एलिमेंट आएगा, इन दोनों में से एक सिंबल यहाँ पे लगाएं।
आप इसको ऑब्ज़र्व करें सेट पी में जाके कि सेट पी में 2 है या नहीं। अगर सेट पी में 2 अवेलेबल है तो यहाँ पे इज़ मेंबर ऑफ या इज़ एलिमेंट ऑफ आएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो इज़ नॉट। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 3 में है ए इज़ नॉट मेंबर ऑफ या ए इज़ मेंबर ऑफ सेट पी। सेट पी में आप जाके ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे ए अवेलेबल है, ए मौजूद है या नहीं। अगर सेट पी कंटेन नहीं कर रहा ए को तो इट्स मीन कि वहाँ पे इज़ नॉट मेंबर या इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी 4, 5 एंड 6 आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएँ तो वहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी etc। इसमें आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनकी आपने लिस्टिंग करनी है और इनका नाम भी देना है। नाम के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है और दोबारा इस स्टेटमेंट में भी वाज़ेह है कि कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं ए से लेकर Z तक। फर्स्ट है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब 10 से कम काउंटिंग नंबर लिखने लेस देन 10, तो वो आप देख लें कि ये लिस्ट आपने बनानी है। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें काउंटिंग नंबर्स होंगे लेकिन उसमें शर्त ये दी गई कि लेस देन 10 होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्स इन द वर्ड इमेज। इमेज में आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कौन कौन से वॉल्स हैं, IMAGES जो भी होंगे उसकी आप लिस्ट बनाएंगे। सेम इसी तरह आगे 3, 4, 5 और 7 तक ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो सेट दिए गए हैं ये वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पीपल इन आ टाउन। एक टाउन ले लें, उसमें स्ट्रॉन्ग पीपल का सेट बनाना है। अब आप इसमें देख लेना कि ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो नॉट वेल डिफाइन होगा। और अगर ख़ास लोग होंगे जिसमें आप अपनी राय नहीं दे सकते, चेंज नहीं कर, जो फाइनल राय होगी सबकी वही राय होनी चाहिए, तो वो वेल डिफाइन होगा। जैसे स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, इसमें देखें स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं क्या? देखें अगर क्लास 6 की बात होती है तो क्लास 6 में जो 10, 12 या 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके अलावा आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट हिस्सा बन सकता है। जैसे अगर 5 वाला ले आएँ और आपकी क्लास में 10, नो, वो तो क्लास 5 का हिस्सा होगा, वो क्लास 6 का हिस्सा नहीं होगा। तो इसको आप देखें कि ये वेल डिफाइन होगा या नॉट वेल डिफाइन। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। इसमें जो सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर तो चेंजिंग कर रहे हैं तो वो नॉट वेल डिफाइन होगा। और अगर फाइनली उनके बारे में फाइनल है कि ये जो दिए गए हैं ये ही मेंबर्स हैं, इनके अलावा कोई और मेंबर नहीं है, तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को भी आपने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एलिमेंट्स की एग्जांपल्स कुछ देखी जिसमें पिक्टोरियल डायग्राम यूज़ की गई कि 2 ग्रुप्स या 2 सेट्स दिए गए थे जिसमें एक फ्लावर्स था और दूसरे में बॉयज़ का सेट था। इसी तरह फिर हमने इज़ नॉट एलिमेंट के बारे में कौन सी सिंबल यूज़ होती है। इज़ नॉट एलिमेंट जो उस सेट का हिस्सा नहीं होते या उस सेट में जो मेंबर अवेलेबल नहीं होते तो उनके लिए कौन सी सिंबल यूज़ होती है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चंस को मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया और इसमें जो नेसेसरी गाइडलाइन थी वो आपको प्रोवाइड कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अब यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ये सारा होमवर्क अपने घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा आप इसको वापस सबमिट भी करवाएंगे। अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।